प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के नाम में अजीजों, आप सबों को मैं जिंदा खुदा की हुजूरी में इनवाइट करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं अपने जिंदा खुदा के लिए जिसने मुझे ये मौका बख्शा कि आप सबों के साथ मैं बाइबल की बाबरकत बातें, नबूवती बातें आपके साथ शेयर करूं। अजीजों, आज हम कलाम खुदा में से एक बड़े खूबसूरत मौजू पर बात करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे साथ मत्ती की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 39 आयत को पढ़ो, यह हमारी मरकजी आयत रहेगी। इस आयत को पढ़ने के बाद अजीजों हम एक आध और आयत पढ़ेंगे, फिर इस मौजू को हम आगे जारी रखेंगे। मत्ती 10 की 39 में लिखा है, जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। ये मत्ती 10 बाब की 39 वर्ष मैंने पढ़ी। आइए एक और वर्ष मैं आपके सामने रखता हूं। रेवलेशन उसका 13वां चैप्टर, उसकी 16, 17 और 18 इन 3 वर्सेस को भी पढ़ते हैं। और उसने सब छोटे बड़े, दौलतमंदों और गरीबों, आजादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप कर दी। 17 आयत कहती है, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। 18वीं वर्ष कहती है, हिकमत का यह मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। आज अजीजों, बाइबल में से जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं, याद रखिए आज का हमारा टॉपिक है प्राइस मस्ट बी पेड, कि मूल तो चुकाना ही होगा। और यहां जो हमने रेवलेशन की किताब में अजीजों 13वें चैप्टर में हवाला पढ़ा है, इसकी वजाहत में पहले जाएंगे, और मत्ती की जो हमने वर्ष पढ़ी है उसकी वजाहत में हम बाद में जाएंगे। यहां मैं आपके गोशोगुजार करना चाहता हूं कि बड़ी मुसीबत का जो 7 साल का दौर है, इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अजीजों, 7 साल के दौर को दानियल की किताब में याद रखना एक वीक कहा गया है, एक हफ्ता यानी 7 दिन। तो याद रखना वो है, तो याद रखना 7 साल हैं, पर उसे दानियल में एक हफ्ता यानी 7 दिन कहकर मुखातिब किया गया है। और उसे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, 3.5 दिन एक और 3.5 दिन दूसरे। अब यहां याद रखिएगा, जब पहले 3.5 दिन गुजर जाएंगे, मतलब पहले 3.5 साल गुजर जाएंगे, अजीजों अगरचे वो वक्त बड़ा उस वक्त अजीजों अमन का होगा, क्योंकि वो मुखालिफे मसीह इस वक्त में लोगों के साथ मुआहदे करेगा अमन के। लेकिन अगला जब 3.5 साल का वक्त शुरू होगा, तो स्टडी ये कहती है वो सारे मुआहदे तोड़ देगा और खुद बानफ्से नफीस जाहिर हो जाएगा। अब यहां पर अजीजों सिखाया यह जाता है कि जब वो जाहिर होगा, तो याद रखना आलमी सतह पर उसे अख्तियार हासिल हो जाएगा। मैंने कहा मुखालिफे मसीह अजीजों, इसको बाइबल हैवान भी कहती है, जिसे एंटी क्राइस्ट कहा जाता है ना। अगर आप रेवलेशन 13वें चैप्टर की पहली आयत से पढ़ो ना, तो वहां जिसको हैवान कहा गया है, कई लोग सोचेंगे वो जानवर है, कई सोचेंगे लोग कि वो कोई जिन भूत है। अजीजों, ना तो वो जिन भूत है और ना कोई वो जानवर है। याद रखना वो रूमी हुकूमत की बात की जा रही है, जिसको हैवान कहा गया है, जिसको मुखालिफे मसीह कहा गया है। ये दोनों याद रखना एक ही शख्सियत है, एक ही शख्सियत के 2 नाम है। हैवान भी वही है और मुखालिफे मसीह भी वही है। और याद रखना ये रोमी हुकूमत से एक हुक्मरान होगा जो पूरी दुनिया पर अपना राज कायम करेगा। ये याद रखना नबूवती हिस्सा है, इसलिए रूहानी आलम में तो ये चीजें हो चुकी हैं, पर याद रखना जिस्मानी आलम में इन चीजों का होना अभी बाकी है। तो वो रोमी हुकूमत याद रखना
आने वाले वक्त में आलमगीर सतह पे अजीजों हुक्मरानी हासिल कर लेगी, तमाम सल्तनतों पर, तमाम उम्मतों पर, तमाम कौमों पर उनको अख्तियार हासिल हो जाएगा। फिर इसके अलावा अजीजों उस हैवान का एक बुत भी होगा और हुक्म यह जारी किया जाएगा कि सभी लोग इस बुत की प्रस्तिश भी करें। अब याद रखिएगा, सिवाय मुकद्दसों के, सिवाय ईमानदारों के, बकाया इस दुनिया के सभी छोटे बड़े, सभी गरीब अमीर, सभी गुलाम आजाद, सभी लोग मैंने कहा उस बुत की पूजा पाठ में लग जाएंगे। अजीजों कहा जाता है उस वक्त दुनिया के तमाम जो मज़ाहिब है ना, वो एक मजहब के अंदर खम हो जाएंगे, एक मजहब में बदल जाएंगे, एक अकीदे में, एक धर्म में, एक सोच में, एक ईमान में बदल जाएंगे। और ये कहा जाता है कि तब अजीजों शैतान जो है तमाम मज़ाहिब को कंट्रोल करेगा। मैंने कहा शैतान जो है वो मुखालिफ मसीह के वसीले से, हैवान के वसीले से, मैंने कहा अजीजों तमाम मज़ाहिब को कंट्रोल करेगा। यहां एक चीज अपने अजीजों ज़हन में बिठा लो कि शैतान की टीम के कितने लोग हिस्सा हैं। शैतान अजीजों जिसे लूसीफर कहा गया बाइबल में, जो बाद में इब्लीस कहलाया, अज़दहा कहलाया, पुराना साम कहलाया, अब उसकी टीम का पहला शख्स है हैवान, ठीक है। उसकी टीम का दूसरा शख्स है झूठा नबी और एक वो खुद है। तो ये उसकी टीम के बड़े कारिंदे हैं। अगरचे लाखों करोड़ों उसकी टीम के दूसरे अजीजों फॉलन एंजल्स भी हैं, लेकिन याद रखिएगा ये दो शख्सियात उनसे बड़े लेवल पे उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ साथ हैं। और मैंने कहा अजीजों मुखालिफ मसीह के वसीले से शैतान तमाम मज़ाहिब को कंट्रोल करेगा। सब मज़ाहिब और सब कौमों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए मुखालिफ मसीह, याद रखना, शैतान का एक मददगार होगा। और फिर याद रखिए शैतान का एक और मददगार है जिसे झूठा नबी कहा गया है। तो ये दोनों इसके हेल्पर्स हैं। अब याद रखो यहां पर सिखाया यह जाता है अजीजों कि जो झूठा नबी है अगरचे वो शैतान के लिए नबूवतें करेगा, पर याद रखना उस वक्त में चूंकि पूरी दुनिया के ऊपर उसका राज होगा और ये उसके यानी हैवान और मैंने कहा झूठा नबी उसके सरगर्म कारिंदे होंगे। अजीजों याद रखना उस वक्त झूठे नबी के वसीले से क्या होगा, एक स्कीम को जारी किया जाएगा और उस स्कीम के तहत जो है ना कहा जाता है पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाएगा, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को। और कंट्रोल कैसे किया जाएगा? झूठा नबी मैंने कहा हैवान के लिए काम करेगा, हैवान शैतान के लिए काम करेगा। तो झूठा नबी मैंने कहा अजीजों हैवान के एक छाप के लिए स्कीम देगा, उसे मशवरा देगा या उसके साथ इसके लिए काम करने पर उससे बात करेगा कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए एक अदद शाया किया जाए, एक नंबर जारी किया जाए। अजीजों कोई भी कहा जाता है शख्स इस शैतानी मोहर से बच नहीं पाएगा। अगरचे 666 है वो हैवान के नाम का अदद, पर याद रखना इसके पीछे बड़ा मकसद जो है ना वो खुद शैतान का है। और मैंने कहा तब अजीजों लोगों के लिए इस मोहर से बचना बड़ा मुश्किल होगा। अब उनको भी खतरा है, यानी हैवान को, झूठे नबी को और शैतान को कि कोई इस मोहर से बच ना जाए। तो इस स्कीम के तहत लोगों को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। पहला हिस्सा कौन सा है? छोटे बड़े लोगों का। पहला हिस्सा छोटे बड़े लोगों का। और ये अजीजों लोगों की पहली जो तकसीम है ना कहा जाता है रुतबे और उनकी माशी जो दर्जात है उनके लिहाज से की जाएगी। मैंने कहा लोगों की ये जो पहली तकसीम है छोटे बड़े लोगों की, उनके रुतबे और उनकी माशी
हैसियत और उनके माशी रुतबे को देखकर की जाएगी। इसके बाद अजीजों, दूसरी जो तकसीम है, कहा जाता है दूसरी तकसीम है दौलतमंद और गरीब लोगों की। दौलतमंद और गरीब लोगों की, तो ये दूसरी तकसीम उनके माल, उनकी दौलत और उनके असासों की बुनियाद पर की जाएगी। उनके माल, उनकी दौलत और उनके असासों की बुनियाद पर की जाएगी। और नंबर 3 में कहा जाता है अजीजों, तीसरा ग्रोह आजाद और गुलाम लोगों का। और यहां तीसरी ये लोगों की जो तकसीम है, उनकी समाजी हालत को देख कर की जाएगी, उनकी समाजी हालत के मुताबिक की जाएगी। तो ये मैंने कहा 3 तरह की जो तकसीम की गई है, उसके पीछे बड़ा मकसद ये है कि लोगों को हिस्सों में बांट दो और तब लोगों को वॉच करना, जनाब उनकी जांच पड़ताल करना आसान रहेगा। तो इस तरह से मैंने कहा लोगों के लिए एक खास मशीन के तहत, मैंने कहा उनके बॉडी के एक खास उज्व के अंदर इस मोहर को अजीजों नस्ब कर दिया जाएगा। अब याद रखिएगा, यह सिखाया जाता है कि उस मशीन के अलावा और कोई उस सिस्टम को ना पढ़ पाएगा ना देख पाएगा, क्योंकि वो मोहर जो 666 की है अजीजों नादीदना है। नादीदना से मतलब नजर नहीं आएगी। सिर्फ वो मशीन अपने खास शुआओं की मदद से, अपने खास सिग्नल की मदद से उसे कैच करेगी, उसे वॉच करेगी और फिर उसे पढ़ पाएगी। और इस तरह से लोगों के लिए तब कारोबार करना उनके लिए मुमकिन होगा। सो कहा जाता है कि बहुत साल पहले अजीजों, इस छाप का, इस मोहर का लगाने का तजर्बा बेल्जियम की कंट्री में किया जा चुका है। मैंने कहा बहुत साल पहले बेल्जियम के मुल्क में इस 666 मोहर का या उस मोहर के नस्ब करने का अजीजों तजर्बा किया जा चुका है। और स्टडी कहती है कि 3000 लोगों ने रजा कराना तौर पर अपने आप को इस नए जदीद सिस्टम के लिए अपने आप को उन्होंने पेश किया कि तुम हमारे जिस्म के साथ ये खिलवाड़ कर सकते हो, हमारी बॉडी के अंदर इस जनाब चिप को नस्ब कर सकते हो, इस मोहर को डाल सकते हो। अब सुनो अजीजों, मॉडर्न जमाने की जो आरामदेह सोसाइटी है ना, उसके लिए नजर ना आने वाली जो मोहर है लगवाना नहायत फायदेमंद इजाद होगी। अभी की जो मॉडर्न सोसाइटी है, आराम तलब लोग जो हैं, मैंने कहा इनके लिए नजर ना आने वाली जो मोहर है वो फायदेमंद इजाद होगी, क्योंकि इनको क्रेडिट कार्ड से जान छुड़ानी है, इनको चेक बुक से जान छुड़ानी है, इनको नगद रकम से जान छुड़ानी है। इन तमाम झंझटों से इस जदीद जमाने के लोग छूटना चाहते हैं। सो इसीलिए अजीजों, मैंने कहा इस दुनिया के आखिर में एक नया बैंक सिस्टम कहा जाता है, मुतारिफ करवाया जाएगा। उसकी बुनियाद अगरचे डाल दी गई है, जिसको डिजिटल करेंसी कहा जाता है। उसकी बुनियाद कई ममालिक के अंदर डाल दी जा चुकी है, पर उस काम को भी अरूज हासिल नहीं हुआ, उसे मैंने कहा शोहरत अभी तक नहीं हासिल हुई। लेकिन मुसीबत के 7 साल दौर के अंदर अजीजों, लोगों को क्रेडिट कार्ड की हाजत नहीं होगी, लोगों को चेक बुक की हाजत नहीं होगी, लोग नगद रकम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उनके माथे में या हाथ पर वो मोहर होगी। और उस छोटी सी चिप के अंदर याद रखना, उनका पूरा बायोडेटा सेफ होगा। इवन ये कि उनके बैंक अकाउंट का जितना भी सिस्टम है उस चिप के साथ जुड़ा होगा। तो अजीजों, वो इस तरह से किसी भी मशीन के आगे जाकर अपना हाथ या अपना माथा दिखाकर, मैंने कहा अजीजों, अपनी पेमेंट को पे कर पाएंगे। हम यहां ये सीखते हैं अजीजों, उन आखिर दिनों में सब काम इसी मोहर की मदद से किए जाएंगे, और इस मोहर के बगैर लोगों के लिए कारोबार करना, इस जीवन को अच्छे तौर पर जीना महाल हो जाएगा।
अब याद रखिएगा 16वीं आयत में अजीजों लोगों को मोहर दी गई है, उन पर मोहर की गई है, और 17वीं आयत के अंदर मोहर लगाने के मकसद को बयान किया गया है। और मकसद क्या है कि दुनिया की तिजारत को कंट्रोल किया जाए, दुनिया की बड़ी बड़ी मंडियों को अपने बस में कर लिया जाए, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस को अपने कंट्रोल में कर लिया जाए, दुनिया के सारे बैंकों को और दुनिया की सारी करेंसी को अपने कंट्रोल में कर लिया जाए। इसके पीछे बड़ा मकसद ये है। अजीजों, जो लोग मोहर नहीं लगवाएंगे उनकी सजा ये होगी कि वो तिजारत नहीं कर पाएंगे। मुकद्दसीन के लिए ये वक्त नहायत मुश्किल वक्त होने वाला है। ईमानदार लोगों के लिए ये वक्त वफादारी को साबित करने वाला वक्त है। बाइबल स्टडी बताती है तिजारत टोटल अजीजों हैवान के हाथ में होगी, कारोबार उसके हाथ में होगा, और जो ये सब लेना चाहता है, जो ये सब करना चाहता है, उसको नंबर लेके उसके साथ मेंबरशिप करनी पड़ेगी। आज सोचो अजीजों, अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हमें एक आईडी कार्ड अजीजों दिया गया, और आईडी कार्ड के ऊपर एक नंबर है, वो नंबर हमारी पहचान है। तो इस दुनिया में नंबर का आना अजीजों इस बात का सबूत है कि आने वाले वक्त की ये चीजें बुनियाद हैं, ये चीजें माहौल हैं। अगरचे मैंने कहा अजीजों ये सब चीजें आगे जाकर 7 साल मुसीबत के बड़े दौर में होने वाली हैं, लेकिन अजीजों इस दुनिया में एक नंबर का किसी शख्स की शनाख्त बनना, किसी शख्स की पहचान बनना, इस बात का सबूत है कि आने वाले वक्त में ऐसी चीज को शैतान अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने वाला है। एक छोटा सा आईडी कार्ड नंबर अजीजों किसी भी शख्स का पूरा बायोडेटा खोल के रख देता है कि वो कितनी कंट्रीज में गया है, वो कहां कहां उसका बैंक बैलेंस है, उसकी सारी सरगर्मियों को देखा जा सकता है। तो मैंने कहा आने वाले वक्त में भी जब शैतान की तरफ से अजीजों हैवान की मदद से और झूठे नबी की मदद से इस मोहर को शाया किया जाएगा, लोगों के अंदर इसको अजीजों लगवाने के लिए लोगों को मजबूर किया जाएगा, तो यह नंबर पूरे सिस्टम को अजीजों होल्ड करने के लिए है। अब यहां सुनो, कहा जाता है हैवान की जो मोहर है उस वक्त एक शनाख्ती कार्ड का काम करेगी और कारोबार की वो जमानत बनेगी कि तुम कारोबार कर सकते हो। जैसा कि अभी हमारे मुल्क में अगर कोई अजीजों बाहर का शख्स है तो वो यहां कुछ भी अजीजों प्रॉपर्टी नहीं बना सकता, क्योंकि वो उसकी शहरियत जो है वो पाकिस्तानी नहीं है। अगर वो यहां प्रॉपर्टी करना चाहता है, प्रॉपर्टी बनाना चाहता है या दीगर सहूलतों को चाहता है, तो उसकी शहरियत का यहां होना जरूरी है। तो यहां अजीजों आने वाले वक्त में जब लोग उन सब चीजों से मुस्तफीद होना चाहेंगे, अगर जो वो चीजें खुदाई हैं, अनाज, फसलें, पानी, रुपया, कारोबार, लेकिन होल्ड कुछ वक्त के लिए खुदा की ही मर्जी के तहत लूसीफर के पास होगा, और अजीजों वो वक्त ईमानदारों के लिए मुश्किल होगा। हम यहां सीखते हैं उस वक्त मोहर लगवाने को, जहां कारोबार करने और मैंने कहा उस वक्त मोहर लगवाने वालों को अजीजों कारोबार करने की इजाजत होगी, उन्हें हर तरह की आजादी तो होगी, लेकिन इसके साथ साथ वो हैवान के बुत की प्रस्तिश करने के भी पाबंद होंगे। जो लोग मोहर लेंगे कि हम जी कारोबार करें, अपने बच्चों का रोजगार देखें, अपने परिवार को चलाएं, अब वो मेंबर तो मैंने कहा शैतान के बन गए। अब उन्हें हर तरह की आजादी तो है, लेकिन पाबंदी भी है। और पाबंदी क्या है कि जनाब तुम अब हैवान के बुत की प्रस्तिश करोगे। अजीजों कलाम खुदा ने पहले से बता दिया है कि हैवान की प्रस्तिश करना और फिर हैवान के नाम का अदद लेना नाकाबिले माफी गुनाह होगा। उस जमाने में ऐसा गुनाह करने वाले की कोई तलाफी नहीं है, कोई माफी नहीं है। अक्सर लोगों का पता है क्या मानना है, लोगों का यह मानना है कि कारोबार को कारोबार की जगह रखो और मजहब को मजहब की जगह।
वो लोग सोचते हैं कि कारोबार मजहब से अलग रखा जाए। स्पेशली अजीजों, अमेरिका, कनाडा या यूरोपीय ममालिक में ऐसी सोच लोगों में पाई जाती है। सुनो अजीजों, झूठे नबी की खिदमत शैतान इसीलिए तो हासिल करेगा ताकि वो कारोबार और मजहब को इस तरह से यकजा कर दे। मैंने कहा कारोबार और मजहब को इस तरह से यकजा कर दे कि जिससे हैवान की प्रस्तिश भी होती रहे और लोगों का कारोबार भी चलता रहे। शैतान झूठे नबी की हेल्प इसलिए हासिल कर रहा है कि दोनों चीजों को यकजा किया जाए, हैवान के बुत की पूजा पाठ भी चलती रहे और लोगों का कारोबार भी चलता रहे। सो झूठा नबी कहा जाता है इस सारे मंसूबे को इस तरह से तरतीब देगा कि जो हैवान की मोहर लेगा और उसके बुत की प्रस्तिश करेगा, फकत वही जॉब कर सकता है, फकत वही बिजनेस कर सकता है, उसी के बच्चे स्कूल पढ़ेंगे, वही अपना जनाब बाजार में हर चीज को खरीदो फरोख्त कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर पाएगा। अब सुनो खास हिस्सा जिसमें हम दाखिल होने वाले हैं। अजीजों, ऐसे हालात में जमीन पर दो तरह के तब लोग होंगे जब वो आने वाले वक्त में 7 साल की बड़ी मुसीबत के दौर में ऐसे हालात बन चुके होंगे, तो तब मैंने कहा दो तरह के लोग उस वक्त मौजूद होंगे। पहली तरह के लोग वो हैं, मैंने कहा पहली तरह के वो लोग हैं जो ना तो हैवान की छाप लेंगे और ना ही उसके बुत की प्रस्तिश करेंगे। ये पहली तरह के लोग हैं। मुकाशवा 6 बाब की 9 आयत क्या कहती है कि अगर आप रेवलेशन 6 बाब और उसकी 9वीं वर्ष को पढ़ो तो यहां लिखा है, और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। अब अजीजों याद रखिएगा, इन चीजों में गडमड मत करिएगा, इन चीजों को मिलाइएगा या मिक्स मत करिएगा। ये चर्च के लोग नहीं है, ये कलीसिया के लोग नहीं है, ये स्पेशली फजल के जमाने के लोग नहीं है, क्योंकि कई लोग ना ये तसव्वुर करते हैं ये कलीसियाई जमाने के शहीद लोग हैं। अजीजों, मुकाशवा 6 बाब की 9 आयत के अंदर कलीसिया का इसके साथ कोई तल्लक नहीं है, क्योंकि कलीसिया का उस वक्त रैप्चर हो चुका होगा। कलीसिया तो अजीजों स्वर्ग में होगी। तो ये वाले अजीजों याद रखिएगा, ये 5वीं मोहर के लोग हैं। 5वीं मोहर जब खुली है तो याद रखना मोहरें जो है ना वो रैप्चर के बाद खुल रही हैं। 7 मोहरों का हम मुकाशवा में सिलसिला देखते हैं, तो ये याद रखिएगा 7 मोहरें जो कईयों का मानना है कि वो खुल चुकी हैं, जबकि वो हकीकत नहीं है। 7 मोहरें कलीसिया के रैप्चर के बाद खुलेंगी। और यहां मैं ये कह रहा हूं कि ये कलीसिया के लोग नहीं है, ये 7 साला मुसीबत के जमाने के लोग हैं जिन्हें मुखालिफे मसीह कत्ल करेगा, क्योंकि वो बाइबल कहती है खुदावन के नाम और खुदावन के कलाम और अपनी गवाही के बायस मारे जाएंगे। वो खुदावन की गवाही देने से बाज नहीं आएंगे, अगर उन्हें रोका जाएगा वो शहादत को तरजीह देंगे जीने पर। उनके लिए मौत जो है वो जीवन से बेहतर होगी, क्योंकि वो छूटना चाहेंगे उस जीवन से। और तभी बाइबल कहती है अपनी जान को दांव पर लगा देंगे, लेकिन अपने ईमान का समझौता वो नहीं करेंगे। फिर मैं ये कहता हूं ये कलीसिया के लोग नहीं हैं, ये बड़ी मुसीबत का जो 7 साल का जमाना है, जिसका आप पढ़ोगे मत्ती 24 में यीशु मसीह ने भी जिक्र किया था। और यहां हम ये पढ़ते हैं, बाइबल कहती है मुकाशवा 7 बाब की अगर आप 13 और 14 यहां भी पढ़ो, मुकाशवा 7वां बाब और उसकी 13वीं और उसकी 14वीं वर्ष में लिखा है, और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफेद जामे पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं। तो 14वीं आयत कहती, मैंने उनसे कहा ऐ मेरे खुदावन तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा ये वो ही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं, उन्होंने अपने जामे बरा के खून से धोकर सफेद किए हैं।
6 चैप्टर में, 7 चैप्टर में। अजीजों, बाइबल ये कहती है ये वो लोग हैं जो बड़ी मुसीबत के जमाने से निकल कर आए हैं। निकल कर आए से मतलब कि ये लोग शहीद हुए हैं, क्योंकि इनके जामों पर बरे के लहू को देखा गया है। इन्होंने शहादत को तरजीह दी है। अब ये पहली तरह के लोग हैं जो ये जानते हैं कि जनाब मुल तो चुकाना ही पड़ेगा, जो कीमत अदा करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारा आज का मौजू ही ये है कि प्राइस मस्ट बी पे, प्राइस मस्ट बी पेड। तो यहां मैं ये कह रहा हूं अजीजों, ये वो लोग हैं जो मूल चुकाने को तैयार हैं अगले जीवन के लिए। उनको नजर आ रहा है कि इस जीवन से वो जीवन बेहतर है। अजीजों, आज के लोग ये चीजें नहीं जानते, उनको तो बस अभी का चाहिए। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं एक हकीकी मसीही वो है जो कल का देख कर चलता है। तो ये वो लोग हैं अजीजों, यीशु मसीह में मुसीबत के जमाने में ईमान लाए, उसमें शामिल हुए और मसीह का इनकार ना करने के सबब से कत्ल कर दिए गए। उनको दिख रहा था इस जीवन से बेहतर वो जीवन है। ऐसे बहुत से लोगों का जिक्र अजीजों हमें बाइबल में मिलता है जो बड़ी मुसीबत के जमाने में कत्ल किए जाएंगे। यहां कुछ चीजों को मैं शामिल करना चाहता हूं। पहली चीज कि इस दुनिया ने आज तक इतनी बड़ी शहादत नहीं देखी जो शहादत मुसीबत के जमाने में ये धरती देखेगी। क्योंकि याद रखना, अगरचे कलीसिया का हर दौर में विरोध और मुखालफत होती रही, कलीसिया को हर जमाने में मैंने कहा मुकद्दसीन को शहीद किया जाता रहा, पर याद रखना मुसीबत के 7 साला दौर में अजीजों इतनी बड़ी शहादत होगी, इतना ज्यादा मुकद्दसों का ब्लड बहेगा जो अभी तक इस दुनिया पर नहीं बहा। उसका भी सबूत आगे जाकर मैं आपको दूंगा। और अजीजों, दूसरी चीज यह है कि इस दुनिया ने आज तक इतनी बड़ी बेदारी देखी नहीं है जो बेदारी मुसीबत के 7 साला दौर में ये धरती और ये दुनिया देखेगी। क्योंकि लोग कत्ल भी हो रहे होंगे और साथ साथ लोग मसीह में शामिल भी हो रहे होंगे। तो लोगों को नजर आता होगा, उस वक्त उनकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाएंगी और उनको हेवन की वो ब्लेसिंग्स दिखेंगी, उनको वो अजर दिखेगा। इसलिए इस जीवन से वो निकलने के लिए अजीजों मैंने कहा वो टोटली तैयार होंगे। अब ये कौन से लोग हैं? ये वही है ना जिन्होंने शैतान की छाप नहीं ली। मैंने कहा जिन्होंने हैवान की प्रस्तिश नहीं की है और इन्होंने अपनी जिंदगियों का मूल अदा कर दिया अब आने वाली जिंदगी के लिए। आओ उसी वर्ष को देखते हैं, मत्ती 10 की 28 को, मत्ती 10 बाब की 28 वर्ष को पढ़ते हैं। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उससे डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में डाल सकता है। जीसस क्राइस्ट ने अजीजों ये कहा, जो जिस्म को कत्ल करता है मत डरो उसे, क्योंकि वो तुम्हारी रूह तक रसाई नहीं कर सकता, वो तुम्हारी रूह को नहीं मार सकता, उससे मत डरो। और मैंने कहा बाइबल ये कहती है यीशु मसीह की वसाकत से, उससे डरो जो तुम्हारी बॉडी को भी तुम्हारी स्पिरिट को भी अजाब में जहन्नम में डाल सकता है। तो इसलिए अजीजों ये वाले लोग मुखालफे मसीह से नहीं डरेंगे, सीना ठोक कर गोली खाएंगे, सीना ठोक कर शहादत को देखेंगे, लेकिन मैंने कहा मसीह से नहीं हटेंगे। उनकी बीवियों को, बच्चों को उनकी आंखों के सामने मार दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। पर याद रखना वो ऐसे लोग होंगे, वो बाइबल के ग्रेट सूरमा होने वाले हैं। और बाइबल कहती है अजीजों वो बदन को कत्ल करने वाले से नहीं डरेंगे, उनका अजीजों ध्यान खुदा पर होगा। और इवन ये कि वो स्वर्ग और हेवन में भी फर्क समझ पाएंगे कि अगर हम जनाब जिस्म का सोचते रहे तो कल को नरक में चले जाएंगे। एक सच्चा मसीही जिस्मानी मौत के लिए कभी खौफजदा नहीं होता,
इन जुमलों को ध्यान से सुनना कि एक सच्चा मसीही कभी, मैंने कहा, मौत के लिए कभी भी खौफजदा नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि जिस्म से निकलने से ही मसीह के पास वो चला जाएगा। इस बॉडी को छोड़ेगा तो वो जाएगा मसीह के पास। और एक चीज मैं यहां शामिल करूं अजीजों, हम असल में क्या हैं, मुझे बताइए। हम असल में जिस्म हैं कि असल में रूह हैं? अजीजों, हम असल में रूह हैं और जिस्म में किराए के घर में हैं। तो किराए के घर को एक दिन खाली करना ही होता है। तो उस वक्त मुकद्दसीन को यह पता होगा कि इस किराए के घर को हमें खाली करना है और अबदी घर में जो हमारा अपना है उसमें जाना है। तो इसलिए अजीजों कहा जाता है वो खौफजदा नहीं होंगे जिस्मानी मौत से। इसलिए कहा जाता है एक सच्चा मसीही, कहा जाता है एक सच्चे मसीही की निगाह में जीने से मौत बेहतर होगी, जीने से मौत बेहतर होगी, क्योंकि उनको याद होगा कि अय्यूब नबी ने कहा था एक इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े ही दिन जीता है, लेकिन जितना जीता है उसके दिन दुखों भरे होते हैं। और मैंने कहा मुकद्दसीन जनाब मौत को तरजीह देंगे जीवन पर। और याद रखना, इस तरह से वो गम से, बीमारी से, दुख से और गुनाह से रिहाई पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है इस जिस्म में रह के हम इन चीजों का शिकार हो सकते हैं। तो बेहतर है कि हम जिस्म से निकल जाएं और इन चीजों को कभी मौका ही ना मिले कि हमें नर्क में ले जाएं। अजीजों, कोई किसी के साथ बुरे से बुरा सलूक क्या कर सकता है बोलिए, सिवाय इसके ना कि उसे कत्ल कर दिया जाए। बुरे से बुरा सलूक यही है कि उसे कत्ल कर दिया जाए। इसलिए मुखालिफे मसीह हजारों, लाखों, करोड़ों मसीहों के साथ ऐसा बुरा सलूक करेगा और उन्हें कत्ल कर डालेगा। पर उन मसीहों को यह समझ होगा कि मूल तो चुकाना ही होगा। मैंने कहा उनको समझ होगी कि कीमत तो चुकानी पड़ेगी, चाहे यहां चुका लो या चाहे आने वाले जीवन में चुकाओ, मूल तो चुकाना ही होगा ना। सो कलीसिया, मौत अमीर और गरीब, मौत अमीर और गरीब और रास्तबाज और नारास्त दोनों का मुश्तरका बखरा है। मौत इन दोनों में फर्क नहीं करती कि जनाब रास्तबाज को मार दे और दुनियादार को छोड़ दे। मौत इनमें फर्क नहीं करती। यहां मैंने कहा ईमानदार और रास्तबाज इक्वल हैं, अमीर और गरीब भी इक्वल है, सबको मरना है। तो याद रखना, मुकद्दसीन मरते हैं ताकि उन्हें उनके दुखों का खात्मा हो जाए। मैंने कहा मुकद्दसीन इसलिए मरते हैं कि उनके दुखों का खात्मा हो जाए। आप गरीब लाजर की मिसाल जानते हो, जब तक वो दुनिया में रहा दुखी रहा, लेकिन जिस दिन वो मरा उसके दुखों का खात्मा हो गया और वो सीधा बाप इब्राहिम की गोद में था। अब सुनो, शरीर इसलिए मरते हैं ताकि उनके दुख शुरू हो जाएं। शरीर क्यों मरते हैं, दुनियादार क्यों मरते हैं? ताकि उनके दुख शुरू हो जाएं। एक अमीर आदमी, उसने कभी ये नहीं चाहा कि लाजर को जनाब अपनी मेज पर बिठाए, फकत लाजर उसके गिरे हुए मेज से टुकड़े खाकर पेट भरता था और ये शख्स शान शौकत की जिंदगी जीता था, कोई खुदा खौफी नहीं इसकी जिंदगी में। और जब ये मरा है उसके दुखों का अजीजों खात्मा नहीं हुआ, उसके दुखों की शुरुआत हुई। तभी बाइबल कहती वो पताल में अजाब में था और बाप इब्राहिम से मिन्नत कर रहा है कि जनाब कोई आए और उसकी उंगली का सिरा पानी से तर करके उसकी जुबान पर लगाए कि कुछ उसे राहत मिले। तो इन अजीजों बातों को समझो कि रास्तबाज क्यों मरता है और नारास्त क्यों मरता है। मैं यहां फिर कहना चाहता हूं कलीसिया, आप सबों को मूल तो चुकाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। यहां इस जीवन में मूल चुका लो और आने वाली जिंदगी को एंजॉय करो, या याद रखना उस जीवन में, याद रखना अजीजों, अपना मूल चुकाओ और यहां एंजॉय करो। वहां मूल क्या चुकाओगे सिवाय नर्क के, दोजख के और आग की झील के।
इसलिए कहा जाता है कि अजीजों, इस जिंदगी में अपनी ऐसी तैसी करा लो और आने वाली जिंदगी को एंजॉय करो, या फिर कहा यह जाता है इस जिंदगी में एंजॉय कर लो और आने वाली जिंदगी में अपनी ऐसी तैसी करा लो। ये इंसान के हाथ में है। तो पहली तरह के लोगों का क्या फैसला है? हमें यहां मूल चुकाना है ताकि आने वाली जिंदगी को एंजॉय करें। हम यहां दुख उठाएंगे, हम यहां मुसीबत सहेंगे और यहां मूल चुकाएंगे ताकि आने वाली अबदी चीजों को हम हासिल कर पाएं। अब सुनो, दूसरी तरह के कौन से लोग हैं? दूसरी तरह के वो लोग हैं जो अपनी जान बचाने की खातिर हैवान की छाप भी ले लेंगे और हैवान के बुत की प्रस्तिश भी करेंगे। अब ये कौन से लोग हैं जो ये कहते हैं पहले जान है तो फिर जहान है? ये अपना आने वाला जहां बर्बाद कर लेंगे ये सोच के कि पहले जान है तो फिर जहान है। अजीजों, मैंने कहा आने वाले जहां को ये लोग बर्बाद करने वाले हैं। रेवलेशन 13वां बाब उसकी 8 वर्ष को पढ़ना। रेवलेशन 13वां बाब उसकी 8 वर्ष में पढ़िएगा। रेवलेशन 13वां बाब उसकी 8 वर्ष में और लिखा है, जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताब हयात में लिखे हुए नहीं, जो बनाए आलम के वक्त से ज़बा हुआ है, हैवान की प्रस्तिश करेंगे। हैवान की कौन प्रस्तिश करेंगे? जिनके नाम किताब हयात में नहीं है। इसका मतलब है हैवान के भी लोग होंगे, उसकी भी फॉलोइंग होगी। मैंने कहा उसके भी पैरोकार होंगे, पर उसके जो होंगे ना, बाइबल साफ कहती है उनका नाम किताबे हयात में दर्ज नहीं होगा। अब अजीजों, किताबे हयात के मुतालिक 2 नजरियात हैं। मैं आपके साथ किताबे हयात के मुतालिक अजीजों यहां बात करना चाहता हूं। 2 नजरियात हैं किताबे हयात के मुतालिक। कहा जाता है ये जिंदा लोगों की किताब है। किताबे हयात को कहा जाता है ये जिंदा लोगों की किताब है। तो पहला नजरिया यह है इसमें तमाम जिंदा लोगों के नाम दर्ज होंगे। इसमें तमाम जिंदा लोग जो इस दुनिया में पैदा हुए थे या पैदा हुए हैं या पैदा होंगे, उन सब के नाम इस किताबे हयात में दर्ज हैं। और जब कोई इंसान, याद रखना, मरने से पहले मसीह खुदावंद को कबूल नहीं करता, बपतिस्मा नहीं लेता, कलीसिया का हिस्सा नहीं बनता, तो वो ऐसे मर जाता है तो उस किताब में से उसका नाम काट दिया जाता है। तो ये पहला नजरिया है, यानी इस दुनिया के सभी लोगों के नाम उस किताब में दर्ज हैं, लेकिन अगर कोई मसीह पर ईमान नहीं लाता, तौबा नहीं करता, तो मरते दम तक वो बगैर मसीह को पहचाने मर जाता है, तो उस किताब में उसका नाम काट दिया जाता है। अब दूसरा नजरिया किताब हयात के मुतालिक ये है, अगरचे ये जिंदा लोगों की किताब है, तो भी ये सिखाया जाता है जितने लोग इस जमीन पर यीशु मसीह पर ईमान लाने से निजात पाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, वो रूहानी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, मरते दम तक, तो उनका नाम किताब हयात में डाल दिया जाता है। तो ये 2 नजरियात हैं। अब अजीजों, दूसरे हिस्से के ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी को, मैंने कहा अजीजों, आसान बनाने के लिए शैतानी मोहर को ले लेंगे, शैतान के बुत की प्रस्तिश करना शुरू कर देंगे। उनकी निगाह में, मैंने कहा अजीजों, बस यही जीवन है, वो इसी जीवन के लिए सोचेंगे। शैतान की आसानियां, मैंने कहा उसकी लवाजमात और उसके सारे वो वसाइल अगर वो लेना चाहेंगे तो उनको मेंबर बनना पड़ेगा और ये लोग मेंबर बन जाएंगे। अब सुनो अजीजों, लोग अपनी जिस्मानी जरूरियाती जिंदगी के लिए मुखालिफ मसीह के साथ, मैंने कहा, अपने ईमान के लिए कंप्रोमाइज कर लेंगे और बज़ाहिर तो वो बड़े फायदे में नजर आएंगे, बज़ाहिर तो वो बड़े अक्लमंद नजर आएंगे, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो एक जबरदस्त धोखे में होंगे। मैंने कहा बज़ाहिर तो वो अच्छे नजर आएंगे कि ये बड़े अक्लमंद है,
जनाब अपने बच्चों का सोच लिया, इन्होंने अपनी बीवी का, अपने कारोबार का, अपने परिवार का सोच लिया। ये तो बड़े अक्लमंद लोग हैं, बज़ाहिर ऐसे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो बड़े धोखे में होंगे। अगरचे उस वक्त मुकद्दसों की निस्बत वो बड़े सुखी नजर आएंगे, क्योंकि मुकद्दस तो कत्ल होंगे गली गली में, और इनको छोड़ दिया जाएगा, इनको छोड़ दिया जाएगा और उनको मार दिया जाएगा। मुकद्दसों की निस्बत ये लोग बड़े सुखी होंगे, पर वो ये नहीं जानते कि जनाब उनके इस अमल से क्या होगा, उनके आने वाले दुख का आगाज हो जाएगा। ऐसे लोगों का अमल उनके लिए आने वाले दुखों की एक नींव डाल देगा, एक फाउंडेशन डाल देगा। अजीजों, खुदा की तरफ से कहा जाता है ऐसे वक्त में अजीजों तंबीह करने के लिए एक फरिश्ता भेजा जाएगा। मुसीबत के 7 साला दौर के अंदर इस काम से पहले या इस काम के दौरान मैंने कहा अजीजों, खुदा की तरफ से एक एंजल को रिलीज किया जाएगा कि वो जाकर लोगों के बीच में खास मनादी करे कि हैवान की छाप मत लेना। हजारों साल अगरचे पहले बाइबल में ये चीजें लिख दी गई हैं, लेकिन आने वाले वक्त में लोगों की खुदा को इतनी फिक्र होगी कि वो फिर भी एक फरिश्ते को भेजेगा कि जाओ लोगों के बीच में मनादी करो कि ना शैतान की छाप लेना, ना उसके हैवान के बुत की पूजा करना। आओ पढ़ो इसे जरा, रेवलेशन जनाब 14वां बाब और उसकी 9 से 11 इन वर्सेस को पढ़ते हैं। रेवलेशन 14वां बाब 9, 10 और 11। फिर उनके बाद एक और तीसरे फरिश्ते ने आकर बड़ी आवाज से कहा, जो कोई उस हैवान और उसके बुत की प्रस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले। 10 आयत कहती वो खुदा के कहर की उस खालिस मै को पिएगा जो उसके गजब के प्याले में भरी गई है। और आगे लिखा है, और पाक फरिश्तों के सामने और बर्रा के सामने और आग और गंध के अजाब में मुब्तला होगा। आगे 11वीं वर्ष कहती है, और उनके अजाब का धुआं अब्दुलबाद उठता रहेगा, और जो उस हैवान और उसके बुत की क्या लिखा है प्रस्तिश करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। उनको रात दिन बोलिए चैन ना मिलेगा। एक फरिश्ता खुदा की तरफ से भेजा गया है और लिखा है उनको वार्निंग कर रहा है, उनको खबरदार कर रहा है कि ये मत करना। अगरचे मुखालफे मसीह का काम जोरों पर होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अजीजों, उस वक्त एक एंजल जो है वो भेजा जाएगा खुदा की तरफ से लोगों को आगाह करने के लिए। सो तीसरे फरिश्ते का ऐलान का वक्त कहा जाता है वही अजीजों जब ये माहौल होगा छाप करने का, तो तब फरिश्ते को भेजा जाएगा। सो खुदा की तरफ से मैंने कहा लोगों को खबरदार किया जाएगा कि किसी भी सूरत पर आमादा मत होना, नहीं तो हमेशा तक तुम पर खुदा का कहर रहेगा, उसका गजब और उसके गुस्से की मैं वो तुम पर उंडेलेगा। अजीजों, बड़ी मुसीबत के दौरान कहा जाता है उसके कहर के खालिस मैं जमीन पर उंडेली जाएगी, और स्पेशली उन लोगों पर जो बैबल की छाप ले लेंगे, उसके हैवान के बुत की प्रस्तिश करने लगेंगे। एंजल ने मना भी किया, और यहां हम ये पढ़ते हैं 10 आयत में 14 की 10 में, और वो खुदा के कहर की उस खालिस मैं को पिएगा। कौन? जो छाप ले लेगा, जो उसके बुत की प्रस्तिश करेगा। और फिर ये लिखा है पाक फरिश्तों के सामने और बर्रा के सामने लिखा है आग और गंध के अजाब में मुब्तला होगा। उनको आगाह भी किया जाएगा, भाई ये मत करो, ये तो तुम सदा अब्दुलबाद आग और गंधक में सड़ते रहोगे। और बाइबल कहती है ऐसे लोगों के अजाब का धुआं अब्दुलबाद उठता रहेगा। अब सुनो अजीजों, बाइबल स्टडी ये कहती है कि अब्दी जहन्नम की जान कुनी का सिर्फ बयाना ये होगा जो वक्त यहां बताया जा रहा है ना। मैंने कहा अब्दी जहन्नम की जान कुनी का फकत ये बयाना होगा। ऐसे लोगों के अजाब के धुएं का जिक्र किया गया जो अब्दुलबाद यानी कभी नहीं थमेगा।
वो आग नहीं बुझेगी, उसका धुआं उठता ही रहेगा। और ये सभी बेईमान लोग हमेशा के लिए आग और गंधक के अजाब में रहेंगे और जलते रहेंगे। अब सुनो अजीजों, मुकाशवा 14वां बाब 9 से 10 और 11, ये सभी आयात आरामदेह जिंदगी जीने वालों के अंजाम को बयान करती है। कि जितने लोग ये सोच रहे हैं ना कि जनाब आसानियां ढूंढो, जीने के लिए कुछ सोचो, या छोड़ो ईमान और फकत इससे समझौता कर लो, हालात से कंप्रोमाइज करने वाले, मैंने कहा मूल ना चुकाने वाले, क्या होगा अजीजों, आने वाले वक्त में उनके लिए एक ऐसी कमेटी निकल जाएगी कि वो सदा आजाब में मुब्तला रहेंगे। हैवान की छाप ना लेने तक उनके पास रहमत का मौका होगा। हैवान के बुत की प्रस्तिश ना करने तक उनके पास खुदा के फजल का मौका होगा। पर जैसे ये चीजें वो ले लेंगे और जैसे ये चीजें वो कर लेंगे, अपने हाथों से उस मौके को गवा देंगे, तो तरतीब उनके लिए क्या सीधी हो जाएगी? वही एंजल की प्रोफेसी जो उस वक्त की जाएगी, अब वो लोग छूट नहीं पाएंगे, अब वो लोग सदा अजाब में मुब्तला रहेंगे। तो यहां मैं आपको फिर कहना चाहता हूं अजीजों, प्राइस मस्ट बी पेड, आपको मूल तो चुकाना ही पड़ेगा। अक्लमंद वो थे ना जिन्होंने कत्ल होना मंजूर किया लेकिन अगले जीवन को नहीं गवाया, और इन्होंने मूल चुकाया। और दूसरी तरह के वो लोग हैं जो मूल नहीं चुकाना चाहते और वो जीना चाहते हैं ईमान और विश्वास, वो ये सोचते हैं जाए पहाड़ में, लेकिन अभी जैसा वक्त चल रहा है उससे कंप्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन अजीजों, मैंने कहा छाप लेना और फिर बुत की प्रस्तिश करना नाकाबिले माफी गुनाह है, और बाइबल कहती है वो सदा आग में जलते रहेंगे। अजीजों, कहा जाता है ये हैवान जो है एक सियासी लीडर होगा जो रोमी हुकूमत से होगा, और उसके अलावा ये जो झूठा नबी है ये एक मजहबी लीडर होगा, ये एक मजहबी लीडर होगा, और ये दोनों शैतान के लिए काम करेंगे। पर यहां एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल इनका भी अजीजों खलासा देती है, इनका भी अंजाम बताती है। अगर आप रेवलेशन 20 चैप्टर उसकी अजीजों पढ़ो मेरे साथ 10 आयत में, तो क्या लिखा है? रेवलेशन 20वां चैप्टर उसकी 10 आयत में लिखा है, और उनका गुमराह करने वाला अबलीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा, और वो रात दिन अब्दुल आबाद अजाब में रहेंगे। छाप लेने वाले भी अजाब में रहेंगे और छाप करने वाले भी अजाब में रहेंगे, अब्दुल आबाद। इसलिए अजीजों, बाइबल कहती है बड़ी मुसीबत के जमाने में जब मुखालिफे मसीह की तरफ से, मैंने कहा, छाप लगाने और उसके बुत की प्रस्तिश करने के काम पर जोर होगा, तो याद रखना तब हजारों लाखों लोग सिर्फ अपनी जान बचाने की खातिर क्या करेंगे? शैतान से समझौता कर लेंगे। आओ उसी वर्ष को पढ़ो, मत्ती 10 की 39 को देखना, मत्ती 10 की 39 को देखिए क्या लिखा है। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। अब यहां साफ बाइबल कहती है बचाना कहां है और खोना कहां है? जो अपनी जान बचाएगा। अब ये लोग अजीजों मोहर लेकर, बुत की छाप लेकर और बुत की, मैंने कहा, प्रस्तिश करके अपनी जान बचा रखे हैं, लेकिन बाइबल क्या कह रही है? अफसोस उन पर, क्योंकि वो अपनी जान खो देंगे। और वो लोग जिन्होंने गवाही पर, खुदा के नाम पर शहादत को तरजीह दी है, शहादत को कबूल किया है, खुदा के नाम के साथ वफादार रहे हैं, उन्होंने क्या किया? अपनी जान को गवाया, और बाइबल कहती है वो उसे बचा लेंगे, और उन्होंने बचाया। इसलिए अजीजों, आजमाइश हर वक्त कहा जाता है मौजूद रहती है कि इंसान अपनी जान से चिंता रहे और दुख दर्द और कामिल जान नसारी की जिंदगी से बचा रहे। इंसान के हाथ में कह के जान बचाने के साथ चिंता रखे, कामिल जान निसारी से वो अजीजों बाज रहे,
पर याद रखना, जिंदगी अजीजों सबसे बड़ा नुकसान इंसान का तब करती है जब इंसान नफसानी और जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने के पीछे पड़ जाता है। जीवन उसका नुकसान तब करता है। सो कलीसिया, जो शख्स मसीह की जान नसारी में अपनी जान खो देंगे, बाइबल कहती है उसे भरपूर अंदाज में वापस पाएंगे। जो शहादत ले लेंगे, जो अपनी जान को कुर्बान कर देंगे, वो उसे जलाली तौर पर वापस ले लेंगे। आगे जाकर हम उसको देखेंगे। यहां मैं शामिल करना चाहता हूं, जब हम ये कहते हैं कि मुल तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा, तो इस सेंटेंस को याद रखो। कहा जाता है अजीजों, जो आज कंफर्टेबल हैं वो कल अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, और फिर जो आज अनकंफर्टेबल हैं वो कल कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो आपको डिसाइड करना है, आपको यहां आरामदेह जिंदगी जीनी है और कल तकलीफ में जीना है, या आपको यहां तकलीफ में जीना है और आने वाली जिंदगी में आपको सुकून, इत्मीनान और आराम में जीना है। ये सब आप पर डिपेंड करता है, आपके फैसलों के ऊपर ये मुनस्सर है। अब सुनो, कहा यह जाता है कि इंसान के पास दो हेल्पर्स हैं अजीजों, खुदाई दो हेल्पर्स हैं। मैंने कहा इंसान दो मददगारों की रोशनी में चलता है। पहला उसका हेल्पर है आई साइट, जिसे उर्दू में बसारत कहा जाता है, इंग्लिश में से कहा जाता है आई साइट। ये इंसान का पहला मददगार है कि आंखों देखे इंसान चलता है, आंख से मदद लेता है, इंसान की आंख उसे, मैंने कहा अजीजों, हेल्प देती है। तो ये एक पहला आपका हेल्पर है अजीजों। दूसरा इंसान का हेल्पर है माइंड साइट, जिसे बसारत कहा जाता है। मैंने कहा माइंड साइट, जिसे उर्दू में बसारत कहा जाता है, जिसे कहा जाता है दिमाग का देखना। अजीजों, आंखों देखे और दिमाग के देखने में जमीनों आसमान का फर्क है। आंखें हमें वो दिखा सकती हैं जो हमारे आसपास है, और आंखें वो नहीं दिखा सकती जो हमसे ओझल है। और अजीजों याद रखिएगा, इससे दिमाग की रोशनी, उसकी मैंने कहा बसीरत बेहतर है, क्योंकि मैंने कहा वो आपको वो दिखाता है जो हमसे ओझल है, जिसको जिस्मानी आंखें नहीं देख सकती, हमारी माइंड साइट इंसान को वो दिखाती है। अब यहां अजीजों सुनो, अफसोस होगा उस वक्त दुनिया के उन लोगों पर जो 99% लोग बसारत में चलेंगे, मतलब आई साइट में चलेंगे, आंखों देखे चलेंगे कि देखो उसने मसीह का इनकार नहीं किया तो उसको कत्ल कर दिया गया, आग में जला दिया, आरे से चीरा गया, पत्थरों से संसार कर दिया गया, और मैं ऐसा नहीं चाहता और मैं जीना चाहता हूं, तो वो आंखों देखे चलेंगे। 99% लोग ऐसे होंगे। और अजीजों याद रखना, इनमें से ऐसे भी लोग होंगे जो, याद रखिएगा, बसीरत में चलेंगे, माइंड साइट में चलेंगे। वो आने वाली जिंदगी को देख पाएंगे, वो आने वाले ग्लोरी को देख पाएंगे, आने वाली ब्लेसिंग्स को देख पाएंगे कि वो कमाल की है। अब याद रखना, जो छाप ले लेंगे, जो बुत की प्रस्तिश करने लगेंगे, ये वही लोग हैं जो मूल नहीं चुकाना चाहते यहां पर, लेकिन वहां उनको चुकाना पड़ेगा। इसलिए अजीजों याद रखिए, कलीसिया मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपना आज अपने कल के लिए कीमत के तौर पर कुर्बान कर देना। अपना आज अपने कल के लिए कीमत के तौर पर कुर्बान कर देना, ताकि आप अपने कल को सही तौर पर एंजॉय कर पाना, अपने आने वाले वक्त को फुली तौर पर एंजॉय कर देना। पर अगर आपका यह फैसला है कि आपको आज एंजॉय करना है, अगर आपका यह फैसला है कि आपको आज एंजॉय करना है, तो कल सारी जिंदगी फिर आपको रोना पड़ेगा, कल सारी जिंदगी फिर आपको रोना पड़ेगा। मैं फिर से दोहराता हूं, कलीसिया आज याद रखना, अपने कल को दे देना। मैंने कहा अपना आज, कलीसिया मैं कहना चाहता हूं कि अपना आज अपने कल के लिए कीमत के तौर पर दे देना, उसे कुर्बान कर देना, ताकि अपने कल को आप एंजॉय कर सको।
पर अगर आपका फैसला यह है कि आपको आज एंजॉय करना है, तो फिर कल आप रोते रहना। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कहां रोना है और कहां आपको हंसना है। अपने पड़ोसी को देखकर जरूर बोलना कि तुम्हें मूल तो चुकाना ही पड़ेगा। प्राइस मस्ट बी पेड। अजीजों, इसमें कुछ शक नहीं है कि रिजल्ट आने से पहले ईमानदार लोगों की जो जिंदगी है वो गैर ईमानदारों की निस्बत ज्यादा दुखी नजर आती है रिजल्ट से पहले। क्योंकि मैंने कहा जो छाप ले लेंगे वो बनिस्बत ईमानदारों के बड़े सुखी होंगे। रिजल्ट आने से पहले तो इनको बड़ा अच्छा लग रहा है, पर रिजल्ट आने की देर है तो स्टोरी चेंज हो जाएगी। क्योंकि ये शहीद होने वाले कहां होंगे और एंजॉय करने वाले कल कहां होंगे। अजीजों, इसलिए रिजल्ट आने तक इंतजार करना, क्योंकि रिजल्ट आपके दुश्मनों को अजीजों हैरान कर देगा। आइए पढ़ेंगे रेवलेशन 16 की 2 में। रेवलेशन 16 की 2 में अब मैं उनका रिजल्ट आपको देने जा रहा हूं जिनकी सोच ये थी कि पहले जान है तो जहान है, जो जरूरतों के लिए शैतान के साथ कंप्रोमाइज कर चुके हैं। एक तो बाइबल कहती है आने वाले वक्त में वो आजाब में होंगे, उनका धुआं उठता रहेगा। ये तो उनके आने वाले वक्त की बात है, लेकिन मैंने ये सिखाया, क्योंकि मैंने खुद जिंदगी में ये सीखा है, खुदा वो बरकतें जो स्वर्ग में देने वाला है उनकी बुनियाद भी यहीं से डाल देता है ताकि लोगों को दिखाए। और वो अदालत जो उसने कल स्वर्ग में करनी है अजीजों, उसकी भी बुनियाद यहीं से डाल देता है। अब इन लोगों का बुरा तो होगा, क्योंकि उनका धुआं उठेगा, उनको अजाब में डाल दिया जाएगा और वो बर्रा और पाक फरिश्तों के सामने आग और गंधक में सड़ते रहेंगे। ये तो रही उनकी कल की बात है। लेकिन अजीजों, अदल का काम तो उनका जमीन से शुरू हो जाएगा। तो कैसे होगा? रेवलेशन 16 की 2 कहती है, आइए इसको पढ़ेंगे। पहले ने जाकर अपना प्याला जमीन पर उलट दिया, और जिन आदमियों पर इस हैवान की छाप थी और जो उसके बुत की प्रस्तिश करते थे, उनके एक बुरा तकलीफ देने वाला नासूर लिखा है अजीजों पैदा हो गया। इस वबा से, इस वायरस से, इस बीमारी से कोई शख्स नहीं बच पाएगा। अब याद रखना, ये वायरस वॉच करेगा, ढूंढेगा उन लोगों को, नंबर 1 जिन्होंने बुत की छाप ली है, हैवान की छाप ली है। नंबर 2 में जिन्होंने हैवान के बुत की वर्शिप की है। अब ये अजीजों वबा सीधा उनको जकड़ेगी, क्योंकि मैंने कहा खुदा के गजब के 7 प्यालों की आफतों में से ये प्याला, पहला जो प्याला है ना, ये सीधा उन्हीं को टारगेट कर रहा है जिन्होंने जान बचाने की खातिर मसीह का इनकार कर दिया, जिन्होंने जान बचाने की खातिर ईमान छोड़ दिया और शैतान से कंप्रोमाइज कर लिया। अब वक्त है वो मूल चुकाएंगे। और मैंने कहा इस जमीन पर उनकी बॉडी के अंदर ऐसे नासूर खुदा की तरफ से निकलेंगे जो नाकाबिले इलाज होंगे। आप खुद तसव्वुर करो, इस दुनिया में मेडिकल ने या साइंस ने कितनी जिद्दत अख्तियार की है। हर वायरस का तोड़ वो निकाल ही लेते हैं, हर बीमारी का तोड़ कुछ सालों बाद आ ही जाता है। पर याद रखना अजीजों, आने वाले वक्त में इनकी अकल, इनका इल्म और इनकी काबिलियत फेल हो जाएगी। मेडिकल मैंने कहा और साइंस की धज्जियां उड़ जाएंगी जब वो इस पर गालिब नहीं आ पाएंगे। अजीजों, इन फोड़ों को, फिंसियों को, नासूरों को एक मकसद के तहत उनके अंदर पैदा किया गया कि उनकी तकलीफ को बढ़ाए, उन्हें तकलीफ दे। इसलिए अजीजों, मैंने कहा वो नाकाबिले इलाज होगा। अब होगा क्या? हर गली मोहल्ले में, हर घर में मैंने कहा लोगों का रोना, कराहना और चिल्लाना और दर्द में मुब्तला होना दिखेगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनकी खुदा जमीन पर अदालत शुरू कर देगा और स्वर्ग में यानी आने वाले वक्त में तो वो
हमेशा अजाब में सड़ेंगे ही। इसलिए मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहां कीमत अदा करनी है। यहां ऐसी तैसी करानी है और आने वाली जिंदगी को एंजॉय करना है, या यहां एंजॉय करना है और आने वाली जिंदगी में अपनी ऐसी तैसी करानी है। सब आपके हाथ में है। अजीजों, जिस हैवान को जीने के लिए उन्होंने, जिस जीवन को उन्होंने जीने के लिए शैतान के साथ समझौता किया था, उसी जीवन को खुदा पकड़ के तकलीफ दे बना देगा। उसी जीवन को लोगों के लिए एक रोग बना देगा। और ऐसे लोगों की निस्बत मैंने कहा अजीजों, वो मसीही जो कत्ल किए गए ना अजीजों, वो उस वक्त बड़े खुश होंगे। वो उस वक्त बड़े, मैंने कहा, आराम और इत्मीनान में होंगे। अब सुनो जरा, मुसीबत के जमाने में जितने लोग कत्ल होना मंजूर करेंगे, उनका एंड कैसा होने वाला है अजीजों। इनका एंड तो हमने पढ़ लिया। मैंने कहा पहली तरह के लोग तो कत्ल हुए, पर दूसरी तरह के लोग कत्ल नहीं हुए, पर उनका एंड हमने पढ़ लिया। धरती पर नासूर निकलेंगे उनको, और आने वाले वक्त में अब्दुल आबाद अजाब में रहेंगे। पर मैंने कहा जिन्होंने मुसीबत के 7 साल दौर में कत्ल होना मंजूर किया, उन लोगों का एंड कैसा होने वाला है। आइए पढ़िए मुकाशवा 20:4 को देखना। रेवलेशन 20:4 में क्या लिखा है। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे। क्या लिखा है? उसने कहा उनकी रूहों को भी देखा। किन की रूहों को? जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे। और लिखा है जिन्होंने ना उस हैवान की प्रस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे पर और ना हाथों पर ली थी। लिखा वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। पहले कत्ल किए गए, अब बादशाही कर रहे हैं। वो पहले बादशाही कर रहे थे, अब अजाब में हैं। तो अजीजों, नताइज से पहले मैंने कहा वो बेहतर लग रहे थे, लेकिन रिजल्ट जैसी बाद में निकलता है तो इनका अजीजों जीवन सुखी है। और लिखा है 1000 वर्ष की बादशाही के लिए इनको जिंदा कर लिया गया। अब सुनो अजीजों, बाइबल में याद रखिएगा 2 टाइम लोगों को जिंदा किया जाएगा। मुख्तलिफ वक्तों में 2 टाइम, मैंने कहा 2 वक्त मुख्तलिफ अदवार में लोगों को जिंदा किया जाएगा। पहले नंबर पर लोगों को रैप्चर के टाइम जिंदा किया जाएगा, और जिनको रैप्चर के टाइम जिंदा किया जाएगा वो सिर्फ कलीसिया के लोग होंगे। मैंने कहा फजल के जमाने के लोग सिर्फ रैप्चर में जी उठेंगे, क्योंकि वो दुल्हन होगी। और अजीजों, पुराने एहदनामा के मुकद्दसीन, जिसमें इब्राहिम, अजीजों, नूह, यूसुफ, दाऊद, जितने भी मूसा, यशवा, हम जितने पुराने एहदनामा के मुकद्दसीन को देखते हैं, उनको, नबियों को, ईमानदारों को, और नंबर 2 में मुसीबत के जमाने के लोगों को, इनको इकट्ठा मैंने कहा मसीह की 1000 साल बादशाही से पहले जिंदा किया जाएगा। और ये एक साथ बाइबल कहती है उसकी बादशाही में 1000 वर्ष तक राज करेंगे। आप सोच लो अजीजों, ये इंसान पर डिपेंड करता है कि उसे कहां कीमत चुकानी है, कहां उसे मूल्य अदा करना है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, अपना आज अपने कल के लिए कीमत के तौर पर दे देना। अपनी भावनाओं को, अपनी मैंने कहा ख्वाहिशात को, अपने जज्बात को मार देना अपने कल के लिए, क्योंकि कल फिर आपका, मैंने कहा अजीजों, आपको ग्लोरीफाई करेगा, आपको हैप्पी लाइफ के साथ खड़ा करेगा। इस मैसेज के वसीले से खुदा आपको सोचने का, मैंने कहा आपको समझने का, इन बातों को खुदा फजल अता करे, और आप एक अच्छे मसीही की तरह अपने कल को देख पाओ। अजीजों, वो मूर्ख लोग हैं जो सिर्फ यहीं तक अपना जीवन देख के और जी के चले जाते हैं और आने वाली जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। और मुबारक वो लोग हैं जो यहां रहकर वहां की तैयारी करते हैं। इसलिए आप भी उन मुबारक लोगों में शामिल होना। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।
जय मसीह की, आमेन।